वीडियो शुरू करने से पहले आप एक बार बीजेपी के परम संस्कारी नेताओं की भाषा सुनिए। दूसरी किताब है सर, जो मथाई साहब, जो नेहरू साहब के पीए हुआ करते थे, वो कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी के साथ उनके व्यक्तिगत संबंध थे। मैं हूँ और मैं किताब जो है ऑथेंटिकेट करने के लिए तैयार हूँ। अय्याज थे नेहरू, अय्याज थे। तो मैंने सोचा साला ये चुनाव आयोग कहते हैं कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। क्यों ले रहे हैं? मोदी साहब सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए बड़वे, ओए उग्रवादी। इंदिरा गांधी तलवे तुम जानते हो, तेरा बाप जानता है, तेरी मां। ये बीजेपी के धुरंधर नेता और सांसद थे जिन्होंने सरेआम इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया। किसी ने देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के चरित्र पर दाग लगाए, देश के पहले प्रधानमंत्री के लिए अय्याश जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। किसी ने संसद में दूसरे सांसद को खुलकर गाली दी, तो किसी ने लाइव टीवी पर कांग्रेस नेता की मां को गाली दी। इन गालीबाजों में बीजेपी के चाणक्य और देश के गृह मंत्री अमित शाह तक शामिल हैं, जिन्होंने संसद में खड़े होकर साला जैसे शब्द का प्रयोग किया। और आज इन्हीं नेताओं को जेन जी जनरेशन की भाषा पर शर्म आ रही है। इन्हें दुख हो रहा है कि ये नई जनरेशन गाली क्यों दे रही है। दिल्ली में हाल ही में हुए छात्र आंदोलन के दौरान जितने भी युवाओं ने गालियां दी, सरकार अब उन सबके खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार है। जांच हो रही है तमाम वीडियोस की, किसने कौन सी गाली दी, किसे दी, सब कुछ पता लगाया जा रहा है ताकि उन बच्चों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। एक पर तो केस हो भी गया है। इस प्रोटेस्ट के दौरान एक लड़की ने प्रधानमंत्री को गाली दे दी तो तुरंत एफआईआर दर्ज हो गई। दरअसल नोएडा की रहने वाली रुचिका सिंह ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान पीएम मोदी को मां बहन की गालियां दी थी। गाजियाबाद की एक वकील ने शिकायत की और एक्सप्रेसवे थाने में 0 एफआईआर दर्ज हो गई। तो अब देश की जनता कह रही है कि अच्छा है, करो केस, लड़की को गाली नहीं देनी चाहिए थी, ठीक है, मानते हैं। लेकिन जनता साथ ही ये भी कह रही है कि केस बीजेपी के उन नेताओं पर भी होना चाहिए जिन्होंने बड़े बड़े पदों पर बैठकर हजारों लाखों गालियां दी हैं। बीजेपी के दुलारे सांसद निशिकांत दुबे पर सबसे पहले केस होना चाहिए, जिसने संसद में खड़े होकर देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की इज्जत पर कीचड़ उछाला। लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर पंडित जवाहरलाल नेहरू को बार बार अय्याश कहा। निशिकांत दुबे पर एफआईआर क्यों नहीं होना चाहिए? इसी तरह एक एफआईआर गृह मंत्री अमित शाह पर भी होनी चाहिए, जिसने संसद में साला शब्द का प्रयोग किया। गृह मंत्री साहब की जुबान से ये शब्द निकला था, लेकिन कोई केस नहीं हुआ। इनके अलावा बीजेपी के धुरंधर नेता रमेश बिधूड़ी ने संसद में खड़े होकर एक सांसद को गाली दी, ए मुल्ले जैसे शब्द का प्रयोग किया। फिर भी ये आज पार्टी में सम्मान के साथ बैठे हैं। प्रेम शुक्ला ने तो एक बार लाइव टीवी पर कांग्रेस नेता की मां को प्रोस्टिट्यूट कह दिया। लाइव टीवी पर करोड़ों लोगों के सामने इन्होंने इतनी गंदी भाषा का इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी हमने आपको केवल गिनती के नेताओं की हरकतें बताई है, ये लिस्ट असल में बहुत लंबी है। बीजेपी के कई नेता मंचों पर, टीवी पर, संसद में गाली गलौज करते रहते हैं और उन पर कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। केस तो दूर की बात है, इन नेताओं से कभी पार्टी ने माफी भी नहीं मंगवाई। लेकिन जब कोई आम लड़की या छात्र गाली दे देता है तो तुरंत एफआईआर दर्ज हो जा रही है। अब सरकार को मर्यादा का ध्यान आ रहा है। अब सरकार कह रही है कि भाषा पर कंट्रोल रखो, मर्यादा में रहकर बोलो। अरे भाई, जब आप सांसद होकर देश की सबसे प्रतिष्ठित संस्था के भीतर बहस के दौरान बुढ़ापे में अपनी जुबान पर लगाम नहीं लगा सकते, तो 16-17 साल के बच्चों से सरस्वती पुत्र होने की उम्मीद कैसे कर रहे हो? आप संसद में गाली दे रहे हो तो बच्चे सड़क पर दे रहे हैं। सीख तो वो आपसे ही रहे हैं। अब आपके पास सत्ता है तो आप गाली देकर भी बच निकल रहे और बच्चे फंस जा रहे हैं। सरकार को समझना चाहिए कि अगर उन्हें गाली नहीं सुननी है तो सबसे पहले बदलाव अपनी पार्टी में करना होगा। सबसे पहले संसद को गालीबाजों का अड्डा बनाने की जगह वहां भाषाई मर्यादा का उदाहरण पेश करिए। बच्चे तब तो अच्छा सीखेंगे। कार्रवाई करिए अपने उन सांसदों पर, उन नेताओं पर जो अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और अगर नहीं कर सकते तो फिर आपको कोई अधिकार नहीं है उन बच्चों पर केस करने का।